हे गाइस व्हाट्सअप, आ चुके हैं आपके फेवरेट योगेश ऑनलाइन और आपके लिए लेके आ चुके हैं हम एक अमेजिंग चैप्टर क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड पूरी एनर्जी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जो सीरियसली आपको केमिस्ट्री से अमेजिंग तरीके से मतलब वो कहते हैं ना लव करवा देगा, इश्क वाला लव। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आप जुड़ ही चुके हैं क्लास के साथ तो पासबुक को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे सभी फ्रेंड्स मेरा मतलब है स्टूडेंट्स, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड या गाइस डू हिट द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्लासेस से लेकर आपके सभी क्वेश्चंस तक आपको पहुंचती रहे। पासबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एक्सेस टू द वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, कम्युनिटी क्वेश्चंस एंड ये आप तो शॉर्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग हुई है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी सब्जेक्ट की पूरी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी दे दी है। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड हैव एवरीथिंग अवेलेबल टू यू। आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट क्लास 9th का ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। बिल्कुल सिंपल से चैप्टर है, बिल्कुल एकदम मतलब वो कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास के साथ एकदम झटके के साथ शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को। और बिल्कुल जैसे जैसे आपको पढ़ना है बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहला सवाल आता है, सर ये बता दीजिए कि ये मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? क्या मटर होता है? क्या ये हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है? व्हाट इज मैटर? तो मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट की मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड मास। इनफैक्ट ये समझ लीजिए बस इतनी सी बात है कि जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं वो मैटर है। फिर चाहे ये आपको एक गर्ल दिखाई देगी, ये भी मैटर है। इनके हाथ में एक कप है, ये भी मैटर है। ये जो भी पी रही है, मुझे नहीं पता क्या पी रही है, ये भी मैटर है। यानी कि आपके आसपास जो भी आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर आप इस क्लास को फोन में देख रहे हैं, फोन मैटर है। आपके आसपास टेबल है, चेयर है, पेन है, नोटबुक है, हर एक चीज क्या होती है? मैटर होती है। वो कोई भी चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है स्टूडेंट की वो सारी चीजें जिनको हम अपनी सेंसेस से फेल्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, और टंग से आपको पता है हम टेस्ट ले सकते हैं, स्किन से हम फील कर सकते हैं। समझ पा रहे हो ना चीजों को? तो मतलब कितने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं सर? अरे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं यार। कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज और कौन होते हैं? टंग एंड या फाइनली स्किन। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जो भी है वो सब मैटर है। जी हाँ, चाहे हम बात करें बुक्स के बारे में, बात हो जाए हवा के बारे में, बात हो जाए कॉफी के बारे में, या ओह माय गॉड यह हो जाए बात एक अमेजिंग स्पेक्स के बारे में, सभी चीज हमारे आसपास क्या है? मैटर है। वाह सर, मजा आ गया एकदम। जिंदगी झिंगल आई मीन टू से मजेदार कर दी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आज मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, या मैं बहुत उदास हूं, सैड हूं, या मुझे प्यार हो गया है अरे केमिस्ट्री से, या फिर मैं गुस्से में हूं, तो ये भी क्या होना चाहिए? मैटर होना चाहिए। अरे नहीं यार, ये सब मैटर नहीं है। मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ स्पेस हो, मतलब जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो हमारी फीलिंग्स का कोई मास नहीं? अरे भाई, तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत वैल्यू है मुझे, और इसीलिए ही तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए सब कुछ एकदम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया है यूट्यूब पर।
बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के, बहुत अच्छा लगा जानकर एंड आई रियली थैंकफुल कि आप सभी ने इतना प्यार दिया। और फाइनली अब तो हमारे मतलब ये मान लीजिए कि हमारा बस जो ये YouTube फैमिली है ये बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से आप सभी को रिस्पेक्ट, और मैं बस आप सभी से यही चाहता हूं कि आप दिल खोल के पढ़िएगा, दिल खोल के एकदम से मजेदार चीजों से पढ़िएगा। फॉर द टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि आपकी फीलिंग्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मैटर कंसिडर नहीं होती है। चाहे आप खुश हैं, चाहे आपकी प्यार भरी फीलिंग्स है किसी के लिए, मेरा मतलब केमिस्ट्री के लिए, या फिर आप उदास हैं, या फिर आप गुस्से में हैं, किसी भी तरह की कोई भी फीलिंग्स मैटर नहीं कहलाती स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ स्पेस है और उसका कुछ ना कुछ मास है, वो ही मैटर के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो हम ये जानेंगे कैसे कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। तो मैटर की सबसे खास बात ये है स्टूडेंट्स कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एक बार आपको रिमाइंड करा दो, इन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैटर का सबसे छोटा कण यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? एटम कहलाता है। तो बेसिकली ये जो मैटर होते हैं, जो हमने इतने सारे भी एग्जांपल्स पढ़े, इनके अलग अलग स्टेट्स होते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप सभी जानते हैं कि अगर हम मैटर के बारे में बात करें तो मैटर की 3 मेन स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में मेन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंसेस तो देखिएगा बहुत सारे होते हैं और सारे डिफरेंसेस हम आगे कवर अप करने वाले हैं। फॉर द टाइमिंग ये जान लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा, अगर हम इनके पार्टिकल्स को देखें तो आप देख पाएंगे कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, मतलब आपस में साथ साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। गैसेस के पार्टिकल तो बहुत ज्यादा दूर दूर रहना पसंद करते हैं। किसी की शक्ल देखी, पूरा दिन खराब हो गया भाई साहब, मैं मतलब वैसे नहीं, समझने के लिए समझिएगा, मतलब ये दूरियां बरतना पसंद करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, आप ये कह सकते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर रहना पसंद करते हैं। समझ पा रहे होंगे आप। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? अरे जी, एटम्स कह रहे हैं। और जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। आइए चलते हैं आगे। तो सॉलिड क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। अरे यार ये स्पेक्स बार बार आ रहा है, बिल्कुल ये सभी सॉलिड्स हैं। बुक्स, स्पेक्स, आइस, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। अरे वाह, मजा आ गया। लिक्विड्स के बारे में बात करें तो पानी यानी कि वाटर, हनी यानी कि शहद, और मरकरी। मरकरी तो सुनी होगी आप। अगर थर्मोमीटर के बारे में बात करें, थर्मोमीटर में क्या होती है? मरकरी होती है, शाइन करती है, अलग से नजर आती है। इनफैक्ट ये ओनली लिक्विड मेटल भी है। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेटर ऑन पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग बस ये जान लीजिएगा, मरकरी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड। बात करें गैसेस के बारे में तो देखिएगा, ये शेफ जी हमारे कुछ शायद पका रहे हैं, खुद को पका, मेरा मतलब है औरों को पका, नहीं मेरा मतलब खाना पका रहे हैं। तो स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द फूड। बात करें स्मोक के बारे में, इसकी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव नहीं हुई, कोई बात नहीं। स्मोक भी गैस, और पोल्यूशन भी क्या है? गैसेस का एग्जांपल बनता है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर? तो आ रहा है मजा तो लाइक कर दो सेशन को, और शेयर नहीं किया ना, शेयर कर दो यार। बड़ा अमेजिंग तरीके से आप सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखिएगा, वैसे तो 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन एनसीईआरटी क्लियरली डिस्क्राइब करती है कि एक 4th स्टेट भी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज कंसिडर्ड टू बी द 4th स्टेट ऑफ द मैटर। ये प्लाज्मा के बारे में तो कभी नहीं सुना? हाँ तो कोई बात नहीं, अब सुन लो, कुछ नहीं है। ये एक सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर होती है। सुपर हीटेड का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब होता है ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। टेम्परेचर जहां का बहुत हाई होता है उन जगहों पर प्लाज्मा पाई जाती है, और इसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, बोले तो आयंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये पाई कहां पर जाती है? अरे भाई सन पर पाई जाती है। ये तो पता है ना, सन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इतने हाई टेम्परेचर पर ना ही सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है, ना ही लिक्विड, ना ही गैस। कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती है भाई? प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है। कौन सी? प्लाज्मा। ओके मेरा मतलब है प्लाज्मा, नहीं मतलब मां आया है, बट प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर विच इज फाउंड ऑन द सन। चलिए, तो
आगे चलते हैं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, मतलब टोटल सर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। जी हाँ, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है? अरे भाई बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बट एनसीईआरटी में छोटी सी एक बात कह दी है, तो पॉइंट को तो पढ़ना जरूरी है। कहते हैं इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जो तब बनती है जब गैस ऑफ बोसोन्स जो कम डेंसिटी के होते हैं उनको हम सुपर कूल कर देते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, याद रखिएगा ये बात। एब्सोल्यूट जीरो बहुत कम टेम्परेचर है। जब हम बहुत ही कम टेम्परेचर पर जाकर स्टडीज करते हैं उन्हें हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लीजिएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इनफैक्ट आज के लेक्चर में हमने देख लिया है कि टोटल कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। जी 5 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो बचपन में भी पढ़ी थी, आज 2 और पढ़ ली है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज के लेक्चर में इतने डिस्कस कर रहे हैं, मिलते हैं आज से लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो हमने अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, इनकी अलग अलग ना प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कुछ अलग अलग खास बातें हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार इस बात को बखूबी बता रहा है। साथ ही साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और या पढ़ते रहिएगा, बिकॉज एग्जाम्स कभी भी आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।